So Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. My name is Harsh Sharma and as you all know, I am going to Russia for my MBBS very soon. So in today's video, I will share with you all the complete step-by-step admission process for the MBBS in Russia 2025. I will discuss everything, each and everything, whether it is eligibility, document, fees, etc. I will discuss each and everything today. So if you are planning for the MBBS abroad, this video is going to clear all your doubts. So let's begin. So the first point that we will discuss is eligibility. तो ये जो पॉइंट है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. हर किसी के दिमाग में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो यही आता है. हर कोई ये सोचता है कि यार क्या मैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं. तो मैं आपको बता दूं कि रशिया में अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर एमबीबीएस तो आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके नीट में कम भी मार्क्स आए चलेगा भाई, बट आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब बहुत लोग बच्चे ये सोच रहे होंगे, हैं भैया आपने बोला नीट क्वालिफाई करना. अरे भैया मैंने तो सुना है कि नीट बिना क्वालिफाई करे भी जा सकते हैं. तो मैं आपको बता दूं हाँ भाई, बट मैं रिकमेंड हमेशा ये करता हूँ आप नीट क्वालिफाई करके ही जाओ. क्योंकि मैंने बहुत सीनियर से बात करी है, बहुत सारी वीडियोस देखी है. बच्चे क्या करते हैं बिना नीट क्वालिफाई करे वो बाहर चले जाते हैं. अब वो जब बाहर चले जाते हैं जोश में कि भाई हम तो फ्लैप देंगे, हम यूसीएमएल देंगे, हम बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज मतलब वो चूज कर लेते हैं. यार इस कंट्री में हम ये करेंगे वो करेंगे. तो ऐसे करते करते पूरा प्लान बना लेते हैं. बट जब असलियत में जब थर्ड ईयर में पहुंचते हैं, जब उनका मेन टाइम होता है डिसाइड करने का, तब वो पछताते हैं, तब वो रोते हैं. तो वो ये सब चीज़ें सोचते हैं यार हम जो पहले प्लान हमने बना रखा था वो सब कोई भी फॉलो नहीं कर सकते. ना वो उनके अंदर हिम्मत होती है यूसीएमएल देने की, ना प्लैब ना कोई. वो खाली ये सोचते हैं किस तरह हम इंडिया वापस चले और वहाँ जाके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले. बट अब होता क्या है, उन्होंने नीट क्वालिफाई करा नहीं होता. अब अकॉर्डिंग टू द एनएमसी गाइडलाइंस आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने नीट क्वालिफाई नहीं किया तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन दैट इज नीट पीजी नहीं आप दे सकते, ना कर सकते, ना आप नेक्स्ट एग्जाम या एफएमजी एग्जाम भी नहीं दे सकते. तो आपको नीट क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब उस केस में क्या होता है, बच्चे एंड ऑफ द डे या फिर उनको बाहर ही करना पड़ता है या फिर जनरल एमबीबीएस करके अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करते हैं. तो ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत देती है. तो मैं हमेशा रिकमेंड ये करता हूँ कि आप एमबीबीएस अगर आप करना चाहते हैं रशिया में तो आप यहीं से नीट क्वालिफाई करके जाए, जिससे अगर आपका माइंड चेंज हो, वापस इंडिया आना चाहते हो तो आप इंडिया आके वापस अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं आफ्टर डूइंग योर एमबीबीएस इन रशिया. सो इसमें एक और सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज 50% इन योर पीसीबी. अगर जो बच्चे जो मेडिकल स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ले रखी है, वो भाई उनको 50% कम से कम तो लानी है 12th स्टैंडर्ड में. एंड अगर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 40%. एंड दूसरा आपका जो पॉइंट आता है इसी के अंदर वो आता है एज. आपकी मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 17 ईयर्स होनी चाहिए. सो अब हम बात करें डॉक्यूमेंट्स के बारे में. कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर टेकिंग एडमिशन इन रशिया. सो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है, फर्स्ट आपको चाहिए आपका 10th एंड 12th की ओरिजिनल मार्कशीट. सेकंड नीट स्कोर कार्ड. थर्ड पासपोर्ट. फोर्थ पासपोर्ट साइज फोटो इन मेट पेपर. आप याद रखना ग्लॉसी पेपर इंडिया में ज़्यादातर खिंचवाते हैं लोग ग्लॉसी पेपर में, बट यूरोप में ग्लॉसी पेपर अलाउड नहीं है. इसलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ आप मेट पेपर के अंदर हमेशा अपना पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाएं. एंड देन आपका आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, एंड देन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड. तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर टेकिंग एडमिशन इन रशिया फॉर एमबीबीएस. सो हमने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सब जान लिया, कौन कौन डॉक्यूमेंट्स हमें ले जाने हैं, कौन कौन से रिक्वायर है, सब देख लिया. अब हम बात करते हैं हमारे एडमिशन प्रोसेस के बारे में. आपको जल्दी से एडमिशन प्रोसेस बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप करके. सबसे पहले जो एडमिशन स्टेप होता है, एडमिशन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना. एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल होगा, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, रूस एजुकेशन या कोई भी ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी के थ्रू आप एप्लीकेशन फॉर्म भरवा सकते हो. सेकंड, आप उस ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेसिंग फीस पे कर सकते हो. या प्रोसेसिंग फीस क्यों पे करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारे काम हमें हमारा करवा देती है और हमें मतलब बहुत सारी चीज़ें भी प्रोवाइड कराती है. लाइक वो हमारा पेपर वर्क हमारा कंप्लीट करवाती है, वो हमें पेपर्स को पूरा हैंडल करती है, हमारा वीज़ा अप्लाई करवाती है, हमारा पुलिस वेरिफिकेशन करा देती है. हमें कुछ नहीं करना होता, सारी अपने आप ही ऑर्गेनाइजेशन करवाती है सारी चीज़ें. पुलिस वेरिफिकेशन कराती है, मेडिकल इंश्योरेंस करवा देती है, साथ के साथ हमारे को न्यू सिम कार्ड प्रोवाइड करती है, साथ के साथ हमें एफएमजी की और नेक्स्ट एग्जाम की कोचिंग भी प्रोवाइड करती है, एंड हमारा एक न्यू बैंक अकाउंट भी खोल के देती है
फॉर एग्जाम्पल अगर जिस कंट्री में जा रहे हो उस कंट्री में, लाइक अगर रशिया जा रहे हो तो रशिया में आपको न्यू बैंक अकाउंट खोल के देती है, हमें कुछ नहीं करना होता, सब अपने आप ऑर्गेनाइजेशन कर देती है। तो ये सब चीज़ों पे हमें कुछ अमाउंट हमें ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है एज अ फीस, तो इसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग फीस। जैसे हम प्रोसेसिंग फीस पे करते हैं, हमारा थर्ड स्टेप पे आ जाता है, दैट इज हमारा एडमिशन लेटर पे। जैसे प्रोसेसिंग फीस पे करेंगे हमें एडमिशन लेटर आ जाएगा यूनिवर्सिटी से, और जैसे आपका एडमिशन लेटर आ गया तो समझो आपको 50% मतलब 50% काम आपका हो गया। इसके बाद आपका विद इन 1 या 2 वीक्स के अंदर इन्विटेशन लेटर आ जाएगा। इन्विटेशन लेटर आ जाएगा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जल्दी से वीजा अप्लाई कर देगी। वीजा अप्लाई कर देगी तो आपके जाने से 1 वीक पहले आपका वीजा लग जाएगा आपके पासपोर्ट पे। एंड देन जैसे आप जिस दिन आप डिपार्चर करोगे उससे 2 या 3 दिन पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑफिस में बुलाएंगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देगी, आपके पासपोर्ट आपको देगी जिसमें आपका वीजा लगा होगा। एंड देन फाइनली आप रशिया ट्रैवल करोगे विदाउट एनी प्रॉब्लम, और जल्दी से जाके रशिया में अपना MBBS कोर्स को स्टार्ट करोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। अब हमने एडमिशन प्रोसेस समझ लिया, हमने डॉक्यूमेंट समझ लिया, हमने एलिजिबिलिटी समझ लिया। अब हम बात करें फीस स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत लोग ये सोचते हैं कि बाहर जाना मतलब करोड़ों का खर्चा करना, जो कि बहुत गलत बात है। ये जो पॉइंट है ना फीस स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए स्पेशली जो सोचते हैं कि करोड़ों का खर्चा होगा बाहर। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप रशिया में MBBS करना चाहते हैं ना, तो जो टोटल ड्यूरेशन जो 6 ईयर्स की होती है उसकी जो फीस होती है टोटल आपकी हॉस्टल फीस एंड जो यूनिवर्सिटी फीस होती है दोनों को मिला के वो आपकी 18 लाख से लेके 40 लाख के बीच में होती है बस। यही अगर आप कंपेयर करोगे इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से तो बहुत चीप और काफी अफोर्डेबल है। क्योंकि आपको पता है इंडियन मेडिकल कॉलेज आपके अराउंड 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ 1.5 करोड़ के बीच में ऐसे जाते हैं। तो अगर आप इनसे कंपेयर करोगे तो बहुत ज्यादा चीप है। सेकंड मैं पॉइंट की बात करना चाहता हूँ, मंथली एक्सपेंस। बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों को कितना मंथली एक्सपेंस दे, कितना पैसे दे हम जिससे वो आराम से अपना गुजारा कर सके हर महीने। तो मैं आपको बता दूं, मैंने बहुत सारे सीनियर से बात करी है, बहुत सारे बच्चों से मैंने वीडियो देखे है, बात भी करी है। तो मैं आपको बता दूं जो बेस्ट जो एक हमने अमाउंट मैंने देखा है वो है 15,000 लेके 20,000। अगर आप 15,000 से 20,000 रुपए बच्चों को देते हो हर महीने तो वो बच्चा आराम से सर्वाइव कर लेगा, आराम से अपनी ग्रोसरी शॉपिंग कहीं जाना है वो चले जाएगा, कुछ बुक्स खरीदना हो बुक्स खरीद सकता है वो, अगर कुछ ऐसा कुछ काम आ गया, लाइक कभी कर क्या होता है बच्चे को कुछ इंपॉर्टेंट कुछ चाहिए होता है तो वो भी आराम से खरीद सकता है। तो ये अगर आप 15-20 हज़ार रुपए दोगे तो आराम से बच्चा आराम से अपनी लाइफ मैनेज कर सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारा लास्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज व्हाई रशिया। अब सवाल आता है केवल रशिया ही क्यों आपने चूज किया? तो मैं आपको बता दूं, मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स अभी करेंटली MBBS कर रहे हैं रशिया में, जिससे पता चलता है कितना स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडिया की रशिया के अंदर। सेकंड पॉइंट, WHO एंड NMC आपको रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज मिलती है। थर्ड, इंग्लिश मीडियम क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। फोर्थ आपका पॉइंट है कि लाइफस्टाइल आप वहां पे जो आपका लाइफस्टाइल होता है वो आपको एकदम इंटरनेशनल एक्सपोजर प्रोवाइड करता है। लाइक आप डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ आप बैठते हो, डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स के साथ बैठते हो, उनका कल्चर को समझते हो, आप लिंक्स बनाते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर आप और भी रीजंस चाहते हो जानना तो आप मेरे लास्ट वीडियो को चेकआउट कर सकते हो जो कि था व्हाई आई चूज MBBS इन रशिया। उसमें मैंने बहुत सारे रीजंस डिस्कस करे हैं। सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप MBBS इन रशिया के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो और अगर आप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लेना चाहते हो तो feel free to contact me। आप मेरे नंबर दैट इज 8595857356 और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज harshsharma_36 पर मैसेज कर सकते हो। मैं पर्सनली सबके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा और आपको साथ के साथ गाइड भी कर दूंगा। और जब आप रेडी हो जाओगे तब मैं आपको रूस एजुकेशन के ऑफिशियल काउंसलर के साथ कनेक्ट करवा दूंगा, जिससे आपका जो एडमिशन जो वो स्मूथ और सेफ रहे। और साथ के साथ मैं आपको जो एडमिशन के ऊपर साथ में आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट भी प्रोवाइड कराऊंगा। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए राधे राधे।